हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कामतगिरी एकेडमी पर। जैसा कि आप जानते हैं, कामतगिरी एकेडमी ज्योग्राफी स्पेशल का जो चैनल है वो अलग कर दिया है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट ढूंढने में कोई भी दिक्कत ना जाए। ठीक है, आप अपनी तैयारी को और सरल बना सके, इस वजह से इस चैनल को अलग कर दिया गया है ना। तो हमारी जो क्लास है, आज हमारी 5वीं क्लास होने वाली। इससे पहले हम 4 क्लासेस कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं अपनी अगली क्लास, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल अमेरिका को। ठीक है, अभी हमने शुरू में क्या पढ़ा है, हमने उत्तर अमेरिका का स्थलमंडल पढ़ा है, जो हमारा कंप्लीट हो चुका था। उत्तर अमेरिका का स्थलमंडल, जिसमें हमने पर्वत पढ़े, प्लेटूज पढ़े हैं, और उच्च भूमि, निम्न भूमि, जिसमें पर्वत, पठार, नदी और झीलों को पढ़ा है ना। तो आज हम जो है हम सेंट्रल इंडिया का पार्ट पढ़ने वाले हैं। सेंट्रल इंडिया में जो भी चीजें हैं उसको देखने वाले हैं। ठीक है, और उत्तर अमेरिका का जो नॉर्थ साउथ वाला पार्ट है, उसमें भी कुछ हम सिटीज को देखेंगे, उनका महत्व देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हम उत्तर अमेरिका बना लेते हैं, कुछ चीजों को रिवाइज कर लेते हैं पिछली क्लासेस का। कुछ इस तरह का है हमारा उत्तर अमेरिका, है ना, जिसमें पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, उच्च भूमि में, स्थल मंडल की उच्च भूमि में पर्वत पढ़े थे। पर्वत में पर्वतों की रेंज देखी थी। सबसे पहले हमने क्या देखा था इस पे, रॉकीज कार्डिलेरा। रॉकीज क्या देखा है सबसे पहले हमने इसमें, रॉकीज कार्डिलेरा कहाँ पर स्थित है। आप जानते हैं ये उत्तर अमेरिका के पश्चिम तट पर स्थित। कहाँ पर, उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर। ये यही था, ये पश्चिमी तट पर स्थित था। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें कुछ उच्च शिखर भी देखे थे। आगे हम देखते हैं क्या क्या है। इसके बाद हमने 2 और माउंटेन रेंजेस देखी थी, यहाँ पर बी और ए। बी से ब्रुक्स और दूसरा है अलास्का। ये दोनों हमने क्या देखी थी, माउंटेन रेंजेस देखी थी। ठीक है, इसमें हमने अलास्का ब्रुक्स वाले में सबसे ऊंची चोटी देखा था उत्तर अमेरिका की, जो थी हमारी पहली चोटी माउंट मैकिनली। पहली कौन सी थी, माउंट मैकिनली, उसके बाद दूसरी थी माउंट लगून। यही देखा था। इसके बाद हमने यहीं पर कुछ पठार भी देखे थे, कुछ पठार देखे थे इस तरीके से। है ना, पहला था हमारा यूकॉन का पठार, यूकॉन का। फिर इसके बाद हमने किसका देखा था, कोलोराडो का। कोलोराडो का। फिर है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया का पठार देखा था। इसके बाद हमने किसका देखा था, मैक्सिको का। मैक्सिको का प्लेटू देखा था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये तो थे हमारी उच्च भूमि, ये थी हमारी उच्च भूमि, और उसके कुछ शिखर देखे हमने मेनली। इसके बाद यहीं पर आपकी रिवर्स भी थी। आप जानते हैं यूकॉन रिवर, कोलोराडो और कैलिफोर्निया, इन तीनों के नाम पर इन्हीं के नाम रखे गए हैं, यहीं से ये निकलती हैं। ठीक है, इसी क्षेत्र पर ये बहती है। इसके बाद हमने, ये तो थी युवा पर्वत श्रृंखला, युवा पर्वत श्रृंखला, ये थी आपकी रॉकीज कार्डिलेरा। ये थे आपके रॉकीज कार्डिलेरा। इसके बाद हमने यहाँ पे एपलीशियन देखा।
एप्लीशियन कैसा था? एप्लीशियन हमारा पुराने पर्वत श्रेणी थी, पुराने पर्वतों की पर्वत श्रेणी थी एप्लीशियन। एप्लीशियन में एक माउंटेन था, है ना, अवसादों से बना हुआ, अवसादों से बना हुआ, कौन सा? एलिगिनी, एलिगिनी प्लेटू, है ना। यहीं पर हमारी थी लॉरेंशियन सील्ड, कैनेडियन शील्ड, लॉरेंशियन सील्ड। यहां पर हमने क्या देखा? लॉरेंशियन प्लेटू, लॉरेंशियन प्लेटू देखा, नीचे उसके हमने एलिगिनी देखा। ये कैसे पठार थे आपके, कैसे प्लेटूस थे? ये अवसादों से निर्मित प्लेटू थे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बीच वाला पार्ट हमने क्या देखा था? इसके बीच वाला जो पार्ट था ये प्रेयसी का वृहत मैदान क्षेत्र। कौन सा? प्रेयसी का, प्रेरी का वृहत मैदान क्षेत्र। ठीक है, प्रेरी का क्या था? वृहत मैदान क्षेत्र था। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पर ये ऊपर वाला पार्ट कनाडा, है ना, बीच का जो भाग था उसको यूएसए में डिवाइड किया था, और नीचे वाला पार्ट यहाँ से आपका मैक्सिको। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद एक चीज और है यहाँ पर, यहाँ से जस्ट ये मैक्सिको की बे को काटती हुई आपकी कौन सी जा रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री। ठीक है, ध्यान रहे ये जो सी बना हुआ है ना मैक्सिको का बे ऑफ मैक्सिको, इसको काटता है बीच से। ठीक है, कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी काट रही होती। ये तो था स्थल मंडल में हमने देखा। इसके बाद कल वाली क्लास में हमने जो देखी थी वो क्या थी? वो था हमारा कुछ हमने झीलों को देखा था, देख लेते हैं आज भी, फिर से बनाते हैं हम। ये था हमारा उत्तरी अमेरिका। ठीक है, जिसपे हमने यहाँ पर कहा, ये यहाँ पर 4 झीलें थी, ये एक लाइन से, है ना। ये 4 झीलें कैसी थी? ये बर्फ के अपरदन से बनी थी। इसके बाद कुछ यहाँ पर थी, और ये कुछ ऐसे, है ना, यहाँ पर थी। इसके बाद कुछ झीलें हमने यहाँ पर देखी है और कुछ यहाँ देखी है। ठीक है, ये मेन है। इसको नाम दे देते ए, बी, सी और डी, है ना। और इन वाली लेक्स को हमने होम्स से याद किया था, होम्स से याद किया था, है ना। जिसपे सबसे पहले आपकी कौन सी थी देख लेते हैं। हाँ, जिसपे पहला नंबर था आपका, यहाँ पे थी ए नंबर पे आपकी ग्रेट बियर। फिर थी आपकी सी नंबर पे अथाबास्का। फिर डी नंबर पे थी आपकी विनिपेग, ठीक है, ये थी हमारी कुछ ये हमारी थी फर्स्ट क्लास वाली कुछ झीलें। इसके बाद हमने यहाँ पर जो होम्स दिया था, ये था एस सुपीरियर लेक। पहले तो सुपीरियर लेक, एस से सुपीरियर। ठीक है, फिर
फिर इसके बाद जस्ट नीचे था आपका एम, मिचिगन। मिचिगन। ऊपर था आपका एच, ह्यूरॉन। ह्यूरॉन। फिर इसके बाद यहाँ जस्ट नीचे थी आपकी ई, इरी। इरी। फिर ये थी ओ और थियो। ठीक है, ये थी आपकी ये वाली झीलें। फिर यहाँ पर हमने डेथ वैली के पास ग्रेट सॉल्ट लेक पाई। ग्रेट सॉल्ट लेक, ये कैसी लेक थी? ये मानव निर्मित लेक थी, है ना, मानव निर्मित झील थी। और ये वाली कैसी थी? ये बर्फ के अपरदन के कारण बनी थी, ठीक है, ग्लेशियरिक प्रोसेस के कारण, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर थी ये कैसी थी? ये क्रेटर झील थी। क्रेटर झील यानी ज्वालामुखी के मुहाने पर क्या भर जाना? पानी भर जाना और झील का निर्माण कर देना। ये कैसी प्रक्रिया थी? जो ज्वालामुखी से, ठीक है, तो ज्वालामुखी से जो बना है यहाँ पर क्रेटर झील। ऑरेगन सिटी पर, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें थी आप लोग के लिए। यहाँ तक बात समझ में आएगी? ये तो था हमारा पिछली क्लास का मैटर, है ना, जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। अब हम देखते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा सेंट्रल अमेरिका देखेंगे। सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, तो हम थोड़ा सा सेंट्रल अमेरिका देखने वाले हैं। पहले हम सेंट्रल अमेरिका बना लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से पार्ट हम देखने वाले हैं। ये है आपकी मैक्सिको की खाड़ी, इसी के जस्ट ऊपर है आपका ये ठीक है, जस्ट फिर है आपका ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। फिर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, सॉरी, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम देखते हैं, हाँ, आप लोग को पता होगा यहाँ पर जो है आपकी 7 कंट्रीज हैं, ठीक है, अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण वाले पार्ट पर आपकी 7 मुख्य कंट्रीज हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी। तो है आपकी ये इरेज कर देते हैं पहले, हाँ, ये 7 कंट्रीज हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे? बिग हैंड से, बिग हैंड से, बिग हैंड से याद रखेंगे, ठीक है। देख लेते हैं कैसे, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं हम। ये है आपका मैक्सिको वाला बे, और ये कुछ इस तरीके से। सबसे पहले बिग हैंड में आप देखिएगा, बी से है आपका बेलीज, बी से है आपका बेलीज, बी से बेलीज, जी से है आपका ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला। एस से है होंडुरस, होंडुरस। ई से है एल सल्वाडोर, और ये है एन से निकारागुआ।
ठीक है, ये तो हुए कितने नाम हो गए, आप लोग गिनिए 1 2 3 4 5 नेम्स, है ना। ये तो थे 5 नेम, मैंने कितनी बात की 7 कंट्रीज की। 2 और कौन सी कंट्रीज है लास्ट में, कोस्टा रिका, कोस्टा रिका, लास्ट है पनामा सिटी, पनामा। ठीक है, पनामा, यहां तक समझ में आया होगा। इसको हम यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर हम देखते हैं, ये है आपका बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरस, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, और है फिर कोस्टा रिका, यहां पर है आपका पनामा। ठीक है, यहां पर है पनामा। ठीक है, ये थे आपके कुछ 7 कंट्रीज, कहाँ की, साउथ अमेरिका के जो नॉर्थ अमेरिका के साउथ वाले पार्ट में कुछ 7 कंट्रीज थी। ठीक है, अब हम क्या देख रहे थे, सेंट्रल अमेरिका देख रहे थे, ये कुछ 7 कंट्रीज थी। ठीक है, इसको बताने का क्या उद्देश्य था, हाँ, यहाँ पर इनको बताने का क्या उद्देश्य था, उद्देश्य ये था कि जैसा कि आप जानते हैं ये सभी क्या हैं, कॉन्टिनेंट्स है, चारों तरफ से एक ऐसा वृहत भूभाग जो कि चारों तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हो, है ना। तो जैसे कि हम जानते हैं ये वेस्ट वाला पार्ट है इसका, और ये ईस्ट वाला पार्ट। ठीक है, वेस्ट और ईस्ट वाला पार्ट है, सॉरी, ये है हमारा ईस्ट और ये रहा हमारा वेस्ट। ठीक है, मान लीजिए ये ईस्ट में जितने भी कंट्रीज हैं उनको क्या करना होता, और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, इसको और छोटा कर लें, ये था हमारा उत्तरी अमेरिका, ये था हमारा उत्तरी अमेरिका, और छोटा बनाने की कोशिश करते हैं इसको। ये इक्वेटर लाइन है हमारी, ये कुछ इस तरीके से है हमारा साउथ अमेरिका। ठीक है, और ये था हमारा उत्तरी अमेरिका। अब बात ये है, ये हमारा ईस्ट वाला है और ये वेस्ट का पार्ट है। आप चारों तरफ क्या देख रहे हैं, इसके सागर देख रहे हैं, यहाँ पर है आपका अटलांटिक ओशन और यहाँ पर है आपका पैसिफिक ओशन, है ना। इसके बाद जो हमारी ईस्ट वाले जितने भी कंट्रीज हैं उनको अगर व्यापार करना होता था पहले के समय में, जो ओशियन ट्रेड था वो बहुत सस्ता माना जाता था। इस वजह से जो ट्रेड होते थे अधिकतम कहाँ से किए जाते थे, सागर से किए जाते थे। ठीक है, तो सागर से किए जाते थे। अब बात ये थी जब उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की खोज कर ली जाती है, अगर कोई ट्रेड ईस्ट से वेस्ट के लिए होता था तो इनको बहुत बड़ा चक्कर लगाना होता था, ये लगभग इतना, ये चक्कर बहुत बड़ा पड़ता था, है ना, बहुत बड़ा चक्कर पड़ता था। अब बात ये है कि इतने बड़े चक्कर को क्या किया गया, अब आपस में ही चर्चाएं होने लगी, ये जो इतना बड़ा चक्कर लग रहा है हमारा, इसको कैसे बचाया जाए। तो वो लोग क्या करते हैं,
यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये है आपका पनामा नहर। पनामा नहर दिख रही है, पनामा नहर। यहाँ पर क्या होता है, इसका निर्माण इसीलिए किया जाता है कि ये जो ट्रेड था ओशियन वाला, इसको और सरल बनाया जा सके। ठीक है, तो ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए जो चक्कर लगाना पड़ता था, इस चक्कर को कम करने के लिए क्या था, पनामा नहर का निर्माण किया जाता है। पर इसका निर्माण जो होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कराया जाता है। पहले क्या था कि कोई भी ये नहीं चाहता था कि हमारे देश से ही क्यों ट्रेड हो। पहले इतने ज्यादा माइंड भी डेवलप नहीं था लोगों का, है ना। तो जब यहाँ पर ये ट्रेड की बात इसको समझाई गई, किसको, पनामा को। पर पनामा ही क्यों, और देशों से तो निकाला जा सकता था। पर जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्थलमंडल पढ़ चुके हैं पूरा उत्तर अमेरिका का, आप जानते हैं यहाँ पर रॉकीज कार्डिलेरा जो है, इन पर्वतों को काटा कैसे जाएगा, सोचिए, काटा कैसे जाएगा, इनको काट पाना बहुत मुश्किल था। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे कोस्टा रिका पे बात आई। तो कोस्टा रिका जो था वो भी क्या था, वो ये दोनों कोस्टा रिका पे जब बात आई तो आप जैसे देख रहे हैं कोस्टा रिका यहाँ पर है और पनामा यहाँ पर है। कोस्टा रिका और पनामा जो थे बहुत कम सक्रिय देश थे, इस वजह से इन दोनों को चुना गया। ठीक है, तो कोस्टा रिका भी उतना सरल नहीं था जितना पनामा पर नहर बनाना सरल था। क्योंकि पनामा जो था, इस पर भी चट्टाने थी, पर बहुत कम चट्टाने थी, उनको काट करके आसानी से आगे जाया जा सकता था। ठीक है, अब यहाँ पर पनामा अपने पास नहर बनाने नहीं दे रहा था। पनामा जो है अपने यहाँ नहर नहीं बनाने दे रहा था। फिर इसको क्या होता है, इसको समझाया जाता है कि इस व्यापार से आपको क्या क्या प्रॉफिट हो सकेंगे, इस व्यापार से आपको क्या क्या प्रॉफिट हो सकेंगे। आप सोचिए, जब विश्व का व्यापार आपकी नहर से होगा, है ना, यहाँ पर आप नहर बनाइए, जहाज निकालेंगे, जहाज निकालने का आप टैक्स लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नहर तो बन गई, फिर इसके बाद वहां पे उनको क्या चाहिए, जहाज को रिपेयरिंग के लिए भी कुछ चाहिए होगा, है ना। यहाँ से इतनी दूर से जहाज चल के आएगी तो उसको रिपेयरिंग के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था कराइए, है ना, खान पीन का भी व्यवस्था कराइए। आपका बिजनेस, जो आपकी अर्थव्यवस्था है, वो बहुत डेवलप हो जाएगी, अर्थव्यवस्था एकदम उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी। ठीक है, पनामा को ये बात समझ आ चुकी थी। पनामा जो था, यहाँ के लगभग 50% लोग इस नहर पर क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए, है ना। इस नहर ने पनामा के लगभग 50% लोगों को क्या दिया, रोजगार दिया। ठीक है, यहाँ पर जहाज निकालने के लिए जो नहर होती थी, उसके भी प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर लोगों को प्रशिक्षित किया जाता था, है ना। वहाँ के युवाओं को बहुत अच्छा रोजगार मिला। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी पनामा नहर में। पनामा नहर को बनाने के पीछे का जो रीजन था, वो मेन यही था कि विश्व व्यापार को और सरल बनाया जा सके। ठीक है, अब तो ये थी पनामा नहर, आप पनामा नहर भी समझ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पनामा नहर। इसके बाद हम आते हैं, अब हम थोड़ा सा इसके साइड में कुछ द्वीप हैं, कैरेबियन द्वीप, आप सुने होंगे, है ना। ये क्या था आपका, मैक्सिको का। ठीक है, अब ये था आपका, ये क्या है, यहाँ पे यूएसए है। ये आप कैसे दिख रहे हैं, 3 स्तर से, 3 जगह से क्या है, ये पानी से घिरा हुआ है। तो ये क्या है, पेनिनसुला है। पेनिनसुला, किसका पेनिनसुला है, फ्लोरिडा का। फ्लोरिडा का क्या है, ये पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है। इसके बाद आते हैं हम, आप देखिएगा सेंट्रल अमेरिका का जो मैप है, उसके साइड में ऐसे दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर है आपका पूरा कैरेबियन सागर। क्या है, कैरिबियन, क्या है यहाँ पे, कैरेबियन सी है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कुछ और चीजें, यहाँ पर देखते हैं,
ये पेनिनसुला फ्लोरिडा का क्या हो गया, ये पेनिनसुला हो गया। यहाँ पर कुछ द्वीपों का निर्माण होता है। ये यहाँ पे बहुत छोटे छोटे हैं, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा ये है ना, फिर इसके बाद कुछ ऐसा है, फिर ये है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ द्वीप, बहुत छोटे छोटे द्वीप है यहाँ पर, ठीक है। इतनी बात यहाँ तक समझ में आई। अब बात ये आती है कि इन द्वीपों का जो निर्माण है, इन द्वीपों का जो निर्माण है वो कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। इन द्वीपों का जो निर्माण प्रक्रिया है उसको हम समझने वाले हैं। इन द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ इसको हम समझते हैं। आप जैसे कि जानते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, दो प्लेटें थी हमारे पास, ये दो प्लेटें थी। ये दो प्लेटें क्या कर रही हैं, इसमें कौन सी प्रक्रिया हो रही है, अभिसरण हो रहा है ना। इसमें कैसी प्रक्रिया हो रही है, अभिसरण की प्रक्रिया हो रही है ना। कई बार किसी भी प्लेट में, दोनों में से किसी एक प्लेट पे क्या होता है, ज्यादा दबाव पड़ने के कारण एक प्लेट क्या हो जाती है, जमीन में धंस जाती है, इस तरीके से, है ना। और ये है, मान लीजिए ये सागर का स्तर है, ये क्या है, सागर का स्तर, सागरी सतह, ये क्या है आपकी सागरी सतह। ये क्या हुई, ये प्लेट भूगर्भ में चली गई, प्लेट क्या हुई, भूगर्भ में चली गई। आप जानते हैं कि पृथ्वी का जो गर्भ है, ये पृथ्वी का जो गर्भ है वो इतना गर्म है कि किसी भी जटिल चट्टान को बड़ी आसानी से पिघला देता है ना। यहाँ पर क्या है, मेंटल है, ये कौन सी परत है, मेंटल कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मैग्मा उपस्थित होता है, मैग्मा क्या उपस्थित होता है, मैग्मा। मैग्मा उपस्थित होने के कारण ये प्लेट जब अंदर जाती है तो क्या होती है, प्लेट जो है पिघल जाती है। पिघल कर ये किसका रूप ले लेती है, ये जो मैग्मा है ये ऊपर आने लगता है, किस तरह, बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह। और ये मैग्मा ऊपर आने के बाद ये कुछ इस तरीके से जम जाता है, कहाँ पर, सागर में। ये कुछ इस तरीके से जम जाता है ना। और यही मैग्मा का ऊपर जमना, ठीक है, इसी मैग्मा का ऊपर जमने से, इसी मैग्मा के ऊपर जमने से क्या होता है, द्वीपों का निर्माण होता है, ठीक है। तो यही प्रक्रिया कहाँ पर फॉलो हुई है आपकी, यही प्रक्रिया आपकी कहाँ फॉलो हुई है, यहाँ पर फॉलो हुई है, ठीक है। जो आपका सेंट्रल अमेरिका का ईस्ट वाला पार्ट है, वहां पर जो द्वीप हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है, ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है, ठीक है। ज्वालामुखी प्रक्रिया से मतलब जो मैग्मा है ऊपर आया और ऊपर आकर के क्या हुआ, जम गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो द्वीप है उसका निर्माण कैसे हुआ, ज्वालामुखी प्रक्रिया से, ठीक है। इन द्वीपों को हम देखते हैं कौन कौन से हैं थोड़ा। हाँ, सबसे पहले आपको सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पे मिलेगा, क्यूबा द्वीप। कौन सा है, क्यूबा मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर मिलेगा जमाइका, यहाँ पर है जमाइका, ठीक है। क्यूबा के बाद है आपका जमाइका, ठीक है। फिर इसके बाद है यहाँ पर दो देश, यहाँ पर दो देश हैं, एक है हाइती और ये है डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक। इसके बाद लास्ट में है आपका ये छोटा सा द्वीप पोर्टो रिको। ये थे आपके
बड़े महाद्वीप, बड़े द्वीप, ठीक है, ये क्या थे, बड़े द्वीप थे कुछ। इसके बाद आपको यहाँ पर ये जो छोटे छोटे दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे द्वीप क्या कहलाते हैं, ये बहामास के द्वीप कहलाते हैं। कौन सा आइसलैंड है यहाँ पे, बहामास, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब आपके जो क्यूबा है, हाइती, पोर्टोरिको और जमाइका, ये क्या है, बड़े द्वीप आते हैं। दक्षिण अमेरिका के जो ईस्ट में द्वीप हैं, दक्षिण अमेरिका कह रही हूँ, सेंट्रल अमेरिका के जो दक्षिण में ईस्ट वाले पार्ट में जो द्वीप हैं, वो बड़े द्वीप में कौन कौन से हो गए, क्यूबा, जमाइका, हाइती, डोमिनिकन रिपब्लिक और पोर्टो रिको। आपको बता दें पोर्टो रिको जो है, पोर्टो रिको ये स्वतंत्र देश नहीं है, ये क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। यहाँ पे अब ये तो ठीक है, बहामास देख लिया, क्यूबा देख लिया, जमाइका, जमाइका आप लोगों ने सुना होगा, हुसैन बोल्ट सुने, विश्व के सबसे तेज धावक हैं वो, है ना, वो यहीं से आते हैं, जमाइका से आते हैं। इसके बाद आप क्रिस गेल को जानते होंगे, क्रिकेटर हैं, वो भी यहीं से आते हैं, जमाइका से आते हैं। फिर इसके बाद ये जो छोटे छोटे द्वीप है ना, इनको, ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं, आपको दो तरीके के द्वीप दिख रहे होंगे, एक बड़े द्वीप और एक छोटे द्वीप। इन छोटे द्वीपों को क्या कहा जाता है, लेसर, और ये क्या है, ग्रेटर, ठीक है। और इन्हीं द्वीपों के समूह को, इन्हें क्या कहा जाता है, अमेरिका में एंटाइल्स, एंटाइल्स, ये क्या है, ग्रेटर एंटाइल्स है और ये लेसर एंटाइल्स, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई है ना, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, ये समझ में आया। अब आपको याद क्या रखना है, कैरेबियन सागर के जो द्वीप हैं कौन कौन से हैं, मेनली आपका क्यूबा, जमाइका, हाइती और पोर्टो रिको। इसके बाद ये जो बहामा आइसलैंड है, ये इसका आपको डायरेक्शन याद रखना है, और ये लेसर एंटाइल्स है, इनके डायरेक्शन याद रखने हैं, और ग्रेटर एंटाइल्स। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, जो सेंट्रल अमेरिका के पूर्व में द्वीप स्थित हैं, उनके बड़े द्वीपों को क्या कहा जाता है, तो आप जानते हो ग्रेटर एंटाइल्स, और वहीं पे छोटे द्वीपों को लेसर एंटाइल्स कहा जाता है, ठीक है। और ये पूरा सभी द्वीपों को मिलाकर के ये कैरेबियन आइसलैंड्स कहलाते, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं, आगे देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। तो इन करते हैं क्लास को।